सर, विश्व व्यवस्था ठीक करने के लिए सभी महत्वपूर्ण देशों को एक साथ कैसे लाया जाए? प्रश्न ही बड़ा अजीब है। अगर सारे देश एक साथ हो जाते तो अव्यवस्थाओं का दौर नहीं चलता। दिक्कत यह है कि अलग अलग देश अपनी अपनी फालतू की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं और वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया पे उनका साम्राज्य हो जाए, और जो संभव नहीं है। अगर सामंजस्य होता तो समस्याएं नहीं होती। समस्याएं हैं मतलब सामंजस्य नहीं है। आपकी सोच अच्छी है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि सारे एक साथ आ जाएं, समस्याएं सॉल्व हो जाएं। आज तक तो नहीं आए हैं। 2 विश्व युद्ध हो गए। पहले नेशंस लीग बना, फिर दूसरा युद्ध बना, फिर यूनाइटेड नेशंस हो गए। अब वो यूनाइटेड नेशन है, वो ऑल नेशन नहीं है। नेशन विच आर यूनाइटेड। अब उसमें 5 लोगों की दादागिरी, सब 5 को वीटो पावर, सबके अपने इंटरेस्ट। तब 5 अगर एक साथ मिल जाएं तो अभी समस्या नहीं है। वो 5 भी नहीं मिलते। 5 में अभी मैं सबसे शीर्ष पे, समस्याएं हैं। समाधान की तरफ तो लोगों का ध्यान ही नहीं है। अभी तो यह है कि मैं शीर्ष पे हूं, समस्याएं रहें। जितनी समस्याएं उतना अच्छा। मीडिया में भी तुम सुनोगे कि बुरी खबर से अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। जितनी बुरी खबर उतनी अच्छी खबर, उतना अच्छा ब्रेकिंग न्यूज। खबर इटसेल्फ ही इंडिकेट करती है कि कुछ खराब हो गया। तो इतनी खबरें चल रही हैं, सब मुल्कों की खबरें, खराबी बहुत बढ़ गई है। कोई मुल्क इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं। खबरें चलने दो, हम सुनेंगे और समाधान कोई पूछने आएगा तो बताएंगे। तो ये प्रश्न अच्छा है, हमेशा से शुभेच्छा से भरा रहा है। और जो भी तुम अच्छी प्रकृति के लोग बोलोगे, सब एक साथ रहे, बहुत अच्छा है। होता है नहीं। तब वह कहते हैं बुरे का नाश हो, अच्छे का वास हो तो अच्छाई होगी। अधर्म का विनाश हो, धर्म की जय हो तो अच्छा होगा। और दिक्कत क्या है ईमानदार लोगों में, वो सोचते हैं सब भगवान करेगा। बदमाश आदमी अपनी जिम्मेदारी लेता है कि यार मुझे ही करना है। बदमाश आदमी प्रपोज करता है और वही उसको एग्जीक्यूट करता है। ईमानदार आदमी उससे कुछ सीखता ही नहीं है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होगा। तो इच्छा शुभेच्छा कर्म बने तब चीजें परिवर्तित हो। तो एक व्यक्ति तो खड़ा हो जो कहे कि नहीं, मैं खड़ा हूं इन चीजों के साथ। क्योंकि शैतान सामने नहीं आता है, शैतान पीछे से करता है। उसकी कोई सत्ता नहीं होती, वो पीछे से ही राज करने की कोशिश करता है। और वो ऐसा मकड़ जाल बनता है कि कल के दिन उस मकड़ जाल में खुद फंस जाता है। इसलिए जितनी शैतानी सभ्यताएं अपने शीर्ष पे पहुंच के स्वयं काल के गर्त में चली गई। जैसे मकड़ी जाल बुनती है और अपने जाल में फंसती है, ऐसे लोगों को स्पाइडरमैन की पिक्चरें और वो तमाम क्या होती हैं जो रात को चमगादड़ वाली चीजें,
ये सब पसंद आती है। दूसरी तरफ जो फ्रीडम प्रोवाइडर हैं, जो अच्छे लोग होते, वो स्वतंत्रता देते हैं और सबको स्वतंत्र देते हैं तो खुद भी स्वतंत्र हो जाते हैं। ये बेसिक अंतर है कि दूसरों को बांध के रखोगे तो खुद बंध जाओगे और समाप्त हो जाओगे। दूसरों को खुला छोड़ोगे तो खुद भी खुले हो जाओगे और छूट जाओगे बंधनों से। उतनी सामर्थ्य के साथ कोई देश, कोई समाज खड़ा हो तो आगे लीड करे, कोई व्यक्ति खड़ा हो तो लीड करे। अभी तो भाषणों में भी ये चीज नहीं आती है। और मिलने की बात जहां तक है, तो आज अगर पूरी दुनिया में देखें तो वैसा नजर आता है कि मैं रात को कुत्तों को बिस्कुट खिलाता हूं तो मैं देखता हूं कि जब बिस्कुट खिलाता हूं तो जो एक कुत्ता दूसरे को नहीं खाने देगा, लेकिन दूसरे मोहल्ले का कुत्ते की आवाज सुनाई देगा तो जो नहीं खाने दे रहा वो और जो खाना रहा है वो सारे दौड़ेंगे। तो ऐसे ही है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन किसी पे अटैक करना है तो सब साथ जाएंगे। ऐसे कई देशों की ट्रीटी है, बड़ी अजीब चीज है। और तुम कह रहे हो कि सब देश एक साथ हो जाएं। अच्छी इच्छा है, भगवान ऐसी इच्छाओं को बल दे और लोगों की इच्छाएं। हम तो यही दुआ करेंगे कि चीजों की समस्याएं समाधान हो। एक आदमी लाए, समूह लाए, चीजें ठीक हो, खुली सांस ले सके। ना केवल इंसान, वो मछलियां, गौरैया, जंगली जानवर, तीनों स्तर के प्राणी और जमीन के अंदर रहने वाले, वो सारे हर परमाणु बम के विस्फोट से दहल जाती है धरती तक तो एक भूकंप नजर आता है। तो इतने भूकंप बढ़ गए हैं दुनिया में पिछले 20 वर्षों में, आप सोच नहीं सकते। बड़ी अजीब चीज है कि 1959 के पहले डिक्शनरी में सुनामी नाम का वर्ड नहीं था। अब आजकल हर भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी हो जाती। और भूकंप कैसे आया? परमाणु बम का विस्फोट भी हो सकता है। तो ऐसे वातावरण में ऐसी इच्छाओं की कद्र हम तो कर रहे हैं, कितने करेंगे पता नहीं। थैंक यू।